हारिस नवाज साहब, क्या कहेंगे? एक बड़ा नुकसान है उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के दोस्तों के हवाले से भी। देखें, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के दिल ईरान के अवाम से धड़कते हैं और ये हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात थे, जिसमें जो हमारे कल्चरल हैं, रिलीजन है, हिस्टोरिकल हैं, फिर नेबरहुड के हैं, हर लिहाज से मेरे ख्याल में दुनिया एक ख़ास तौर पे दुनिया और फिर ईरान के अवाम एक बहुत रीजनल लीडर थे और ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान है और इसको बहुत अच्छे तरीके से कमी महसूस की जाएगी। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और ईरान का स्टैंड अप हुआ था, ये ड्रोन्स के ऊपर जब फायर किया था तो उन्होंने फौरन ही फॉरेन मिनिस्टर को भेजा ताकि किसी किस्म का गलतफहमी ना, दूरियां ना हो, और फिर वो खुद आए और वहाँ के लीडर जो कराची विजिट किया आके और बड़े शौक से है कराची में पाकिस्तान इतनी उनका अहमियत दी कि पूरी कराची में छुट्टी कर दी और अगला ये आप इसे देखेंगे पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात थे। फिर उसके बाद ओवरऑल देखेंगे उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, जहाँ भी मुसलमानों को प्रॉब्लम होती थी अपनी आवाज़ उठाते थे। कश्मीर की देख लें, पैलेस्टाइन देख लें, सीरिया को देख लें, अफगानिस्तान देख लें, जहाँ जहाँ भी। और ये बहुत धारस होती थी मुसलमान मुल्कों के, एक मुल्क जो तहे दिल से तमाम मुसलमानों के साथ खड़ा है। और फिर उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छी किए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान ने मदद की, चाइना ने मदद की, और उसके बाद जिस तरीके से अभी वो डैम बनाने गए, फिर इनके आज़रबाईजान से भी थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन वो खुद गए और जाके इसको नाराजगी को दूर किया। ये नहीं उनको पता था कि ये सफर आखिरत होगा, जिनको ये मालूम नहीं था, ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क में शो करना उसकी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद उनकी इकोनॉमी रिवाइव करने, क्योंकि देखें ईरान को 79 से सैंक्शन लगे हुए हैं और इन्होंने आने के बाद बहुत ही काम किए। उन्होंने चाइना से मुआहदा किया $400 बिलियन का, इंडिया से ताल्लुकात किए, पाकिस्तान से वो गैस पाइपलाइन की चार्ज भी उन्होंने कहा हम हर वक्त अवेलेबल हैं, हम आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये उनकी खास बात थी। फिर उन्होंने वाहिद मुसलमान मुल्क का वो लीडर थे जिन्होंने इसराइल के 300 क्रूज मिसाइल डाले जब ईरान ने पाकिस्तान के पैसे पे इसराइल ने वहाँ अटैक किया था। दिस शोज कि वो कितने गर्व, कितने स्ट्रॉन्ग अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए थे, मुसलमानों के लिए थे। आज ये बहुत बड़ा सामने है, इसको पाकिस्तान की बिल्कुल हमें कौमी पत्र चालू करना चाहिए और शौक बनाना चाहिए। हमारे पहले हमारे भाई बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबको इस वक्त ईरान के अवाम के साथ हम खड़े हैं, उनकी हर किस्म की तकलीफ में खड़े हैं, शोक में खड़े हैं और अल्लाह ताला उनको और अच्छा लीडर दे। इनकी कमी बहरहाल अब पूरी फकत महसूस होगी। ये बात जज हाई कोर्ट के थे, ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं, कानून को समझते थे, हर किस्म बहुत बड़े रीजनल लीडर थे, स्टेट्समैन थे। आई थिंक ये हर लिहाज से कमी को महसूस किया जाए। लेकिन हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि आलमी सतह पर तो बिल्कुल कमी इनकी महसूस की जाएगी, एक बड़े मुस्लिम लीडर थे, लेकिन इनकी मौत के बाद जो है वो ईरान के अंदर ही सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे या हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? आई थिंक देखें वहाँ पर जो ईरानी लीडर हैं आयतुल्लाह, वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, पूरी कौम उनकी तरफ देखती है। और जाहिर है कि जो ये नंबर 2 से उस कॉन्टेस्ट में आते थे, बहुत रिलीजियस माइंडेड थे, स्कॉलर थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल में इमीडिएटली उनको हलफ उठाया जाएगा ताकि कोई कमी गैप ना रहे। अब मुसल्लफात चौकस हैं, चाहे वो फिजाई हदूद हो या ग्राउंड की हदूद हो, वो भी है। फिर 50 दिन के इलेक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि इनकी कमी बहुत महसूस की जाएगी। और वैसे तो ईरान एक बहुत मुस्तहकम कौम है, अपने आप को खुद बहुत रीऑर्गेनाइज कर लेंगे जल्दी ताकि कोई कमी ना हो, कोई हर वक्त इनको इजराइल से हमला डर है वो, क्योंकि उस लिहाज से चौकस रहते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में मिलिट्री उस लिहाज से कोई इतनी कमी नहीं होगी और ना इनमें मुल्क में कोई अपनी पोलिटिकल को चेंज आएगी। वही लीडरशिप है, वही सोच है, वही हर चीज़ है, इसलिए कोई जल्दी ईरान इसको रिकवर करेगा। लेकिन हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि एक सोच के साथ एक सदर वहाँ का ओहदा संभालता है, ईरानी सदर एक अच्छी सोच का मालिक होना चाहिए। यहाँ पर तो मामलात ये थे कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल जो हैं वो इब्राहिम रईसी साहब के दौर में ही हुए, अब उस पर भी कोई असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसराइल के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके साथ मामलात जो है वो मजीद बिगाड़ की तरफ ही जाएंगे? आई थिंक दे विल मेंटेन अ बैलेंस। जिस तरीके से उनकी पॉलिसी थी
प्रेसिडेंट की, क्योंकि वही कैबिनेट है, वही उनके स्पेशल लीडर आयतुल्ला साहब हैं, इसलिए वो उनका बहुत ज़्यादा इनपुट होता है, असल फैसला उनका होता है। इसलिए मेरे नहीं ख्याल को इतने ज़्यादा पोलिटिकल चेंजेस होंगे ना। ईरान के जो ताल्लुकात चल रहे हैं इसी तरह रहेंगे, बल्कि जो जो उन्होंने इनिशिएट किए थे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, वो ज़रूर उनमें और आएगी। कोशिश यही, ईरान की सोच बदल रही है, यही कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान जो तफरकों में बंटने के बजाय दे शुड बी ऑल एज ए मुस्लिम ब्लॉक, ताकि ये जो अभी हम आपस में बटे हुए हैं और जिस तरीके से इसराइल पैलेस्टीन के साथ कर रहा है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, वी नॉट यूनाइटेड, तो इसको मेरे ख्याल में इसको और लेके चला जाएगा और इस सोच को आगे लेके जाएंगे। यही उनकी अपनी सोच भी थी। ठीक है हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, कोई खला पुर कर सकता है? देखें, एक तो इनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। ही वजन लीडर और बहुत नेक इंसान, पढ़े लिखे और तमाम मुल्क की जो बैरूनी ताल्लुकात होते हैं उनको समझते थे। आई एम श्योर कि जो नए जो प्रेसिडेंट बनते हैं, टेम्प्रेरी बनते हैं, फिर जिसको अवाम सिलेक्ट करते हैं वो भी अवाम की उमंगों के ऊपर चलेंगे और फिर उसी तरह से जिसको चलेगा आयतुल्लाह साहब उनसे रहनुमाई लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी फॉरेन पॉलिसी में या कोई और पॉलिसी में चेंज होगा। जो उनका अपना स्टांस है वो स्ट्रॉन्ग है और ईरानी कौम बहुत जो प्राउड नेशन है वो मुल्की मफादात के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा मुमकिन तौर पर किसके इम्कानात अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वो ईरानी सदर का ओहदा जो है वो अब से कुछ दिनों में संभाल लेगा? आई थिंक अभी तो जो भी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं एक जाइन में कि वो इमीडिएटली प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे ताकि मुल्क का निज़ाम उसी तरह चले। लेकिन उसके बाद 3-4 कैंडिडेट्स हैं जो कि और ज़्यादा ही होंगे जो इनकी लाइन के टो करते हैं, जो रिलीजियस हैं, स्कॉलर हैं और मुल्क में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मुल्क के मफादात को। वो जिसको भी आई थिंक वी लीव इट अप टू द ईरानियन पीपल की, वो सिलेक्ट करते हैं, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। वो फिर ईरान की तरक्की के लिए, ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शनिंग के दौरान में ईरान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हारिस नवाज साहब, ये भी बताएं कि इस दौरान जब ईरान के इसराइल के साथ जो है वो मामलात काफ़ी हद तक जो हैं वो तशवीशनाक हैं और इस दौरान जो है वो ईरानी सदर की जो है वो शहादत हो जाना, इस पर जो है वो आपको नहीं लगता कि ईरान को अब दिफाई लिहाज से भी कुछ नुकसान हो सकता है? देखें, इट इज़ वेरी अनटाइमली एंड ट्रेजिक, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। बहुत ही ज़रूरत थी इस वक्त इब्राहिम की, जिस मौके पर वो मुल्क कौम को छोड़ के गए हैं अल्लाह की रज़ा के आगे। मेरे ख्याल में वो तो बहुत कमी महसूस होगी, वो कमी को महसूस पूरी भी नहीं कर सकता। लेकिन ईरान की अपनी SOPs बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, उनकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, वो उनको एक पूरा ग्रुप है जो उसको लेके फैसला करता है। तो मेरे ख्याल में उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा और ना इजराइल कभी कोशिश करेगा इस डिबेट सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की। इसको दुनिया में उसको इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे और बल्कि लोग तो बहुत कॉन्स्पिरेसी भी ला रहे हैं कि पता नहीं क्या ये सारों का हादसा हो गया, हादसा था या नहीं था, क्या था। बट भी फील कि ये ईरान की हुकूमत इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको खुद मालूम भी है। बेसिकली इनके पास एक और याद रखें कि 79 से इनके पास सैंक्शन लगे हुए हैं, इनको स्पेयर पार्ट जहाज़ों के, हेलीकॉप्टर से नहीं मिल रहे हैं, बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं। और इसके बाद कॉम्प्रोमाइज किया, सारे पुराने जहाँ हेलीकॉप्टर हैं जिनको जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स को टेक्निकल फॉल्ट और जिस वजह खराब वक्त में दिख गया।